षड्यंत्र बहुविच दुखों से आक्रांत इस मानव जीव का अंतिम लक्ष्य किसी न किसी तरह के दुखों से निवृत्ति एवं शांति प्राप्त करना है, जिसके लिए वह स्थान स्थान पर भटक रहा होता है। अमायावी गुरुओं का बोलबाला है, गली गली में नकली देवी माताएं हैं, क्या दुर्गा, क्या काली और क्या वैष्णवी भैरव, हनुमान, सिद्ध पीर, जिन्नात, शैतान और न जाने क्या क्या, और किन किन की चौकियां पर वह बेचारा क्या नहीं करता। अनगिनत नक्षत्र सूचक और एक के बाद एक ऐसे ही तांत्रिक काला जादू जानने वाले उस बेचारे की परेशानी, भोलेपन और अज्ञान का लाभ उठाते हुए अपनी वाक्पटुता के प्रभाव से, अपनी माया जाल से घेर कर उसे कई बार शिकार बना चुके होते हैं। किंतु वह फिर भी अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों रूपी तम से आवृत होने के कारण अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अज्ञानवश इतर धर्माविलंबी ओझा जाओ, झाड़ फूंक करने वालों नाम के महात्माओं, बाबाओं, मोटा देशों, संतों, नवाबों, मुल्लाओं और पीरों तक के द्वार पर मस्तक रगड़ता रहता है। किंतु ढाक के वही 3 पात उसके हाथ फिर भी कुछ नहीं लगता। सैकड़ों वर्ष पूर्व तत्कालीन शासन द्वारा संरक्षण प्राप्त विविध धर्म प्रचारकों ने अत्यंत चतुराई से साबरी मंत्रों से मिलते जुलते उटपटांग छू मंत्रों, किंतु वास्तव में हाथ की सफाई युक्ति अथवा रासायनिक द्रव्य आदि के बल पर विशेष प्रकार के चमत्कार के प्रदर्शन से देश के असंख्य लोगों को प्रभावित करके दूसरों धर्मों में परिवर्तित किया। इन लोगों के केंद्र ऐसे स्थानों पर बनाए गए थे जहां लोग अत्यंत गरीब और अविद्या, अज्ञान और अंधविश्वास से आवर थे, पढ़ते हैं। उन्हें वहां अच्छी सफलता मिली। इन्हीं में से अधिकांश गोसाई, सिद्ध फकीर, औलिया पीर, हजरत नवाब तथा कुछ मठाधीश बन गए। इन्हीं लोगों के द्वारा देश की जनता में हीन भावना उत्पन्न करने के लिए बहुत से ऐसे मनगढ़ंत मंत्रों की रचना की गई थी। गजनी से आए महमूद ने हमारे देश के परस्पर विरोध का लाभ उठाते हुए भारत पर आक्रमण करके तत्कालीन श्री सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को लूटने में सफलता प्राप्त की थी। वापसी पर वह मार्ग में ही मर गया था। वह महमूद गजनवी कोई फरिश्ता या पैगंबर नहीं था। किंतु आज वह कुछ इस प्रकार मंत्रों का वह नायक है, और ओझा लोग उन लोगों के कथन अनुसार उसकी प्रेत आत्मा को बुलाकर उससे विविध काम लेते हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसे मंत्रों के आरंभ में AUM ओम नमो आदेश गुरु को तथा अंत में वो फुरो मंत्र ईश्वर वाचा भी जोड़ा गया है, ताकि भोली भाली जनता उनकी चाल को समझ न सके। उदाहरण के लिए ऐसे कुछ मंत्रों के खंड यहां पर देने का प्रयास किया गया है। मंत्र: ओम नमो आहांकत जुगराज ए गढ़ गजनी के, महमूदा वीर भूत को बांध, प्रेत को बांध, देव को बांध, 64 कला को बांध, 64 जोगनी को बांध, भैरू को बांध, काली को बांध, शब्द सांचा पिंड काचा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र: ओम नमो आदेश गुरु को लड़गढ़ी, गजनी, महमूद पठान, चढ़िया, 64 योगिनी बांध, हनुमान वीर को बांध, लूना चमारी करें, महमूद पीर तरकनी के पूत की दुहाई। और कुछ इस प्रकार के दूसरे मंत्र जो इसी तरह के मठाधीशों तथा उनकी प्रेमिकाओं के नाम पर रखे गए हैं, तथा जो दूरदृष्टि के अभाव के कारण कुछ इसी प्रकार के आचार्य द्वारा संग्रह करके प्रकाशित कर दिए गए थे। जैसे ओम नमो आदेश गुरु को कामरूप देश कामाख्या देवी, जहां बसे इस्माइल जोगी, चुके उमा सूखे लोना, चमारी, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा।
और कुछ एक ही प्रकार के ऐसे मंत्रों की भी रचना की गई जिसे दो प्रकार के धर्मावलंबियों का परस्पर विरोध या मुकाबला दृष्ट होता है, यथा एक संप्रदाय का मंत्र है। मंत्र: वन में जाए बांदरी, जो आधा फल खाए खड़े, मोहम्मद आंधा शीशी जाए। यही मंत्र दूसरे धर्मा अनुयायी ने इस प्रकार लिखा। मंत्र: वन में जाए बांदरी, जो आधा फल खाए खड़े, हनुमंत हाँक दे आधा सी जाए। यह कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है और न ही यह कोई साबिर मंत्र है और न ही इसमें कोई प्रभाव है, अपितु यह केवल मात्र स्वार्थ और कनिष्ठ भावनाओं के छींटों से आप्लावित नाम मात्र के मंत्र हैं। और इसी प्रकार के ग्रंथों में से कुछ थोड़े थोड़े अंश संग्रह करके कुछ आधुनिक अदूरदर्शक ग्रंथ कार कहीं का ईट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा के वाक्यानुसार छोटे छोटे तंत्र ग्रंथों को अपनी लेख पटुता के सहारे प्रसारित करके वस्तुत तंत्र क्षेत्र पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। तंत्र मंत्र यंत्र आदि को कि उनके इस प्रकार के संग्रह ग्रंथों ने तो कुछ मूल ग्रंथों को इस प्रकार आच्छादित कर दिया कि जिस तरह राख के ढेर में सुलगते अंगारे, इससे जहां मूल विद्याओं का लोप हो रहा है वहां व्यर्थ ही लोगों का परिश्रम, समय और धन नष्ट हो रहा है। और इसके साथ ही केवल मात्र तंत्र शास्त्र ही नहीं, अपने धर्म पर से भी श्रद्धा घटते हुए हमारा न केवल अपना अपितु अपनी सभ्यता एवं पूर्वजों की परा उपलब्धियों का क्रम से ही के हास हो रहा है। यह षड्यंत्र आज से नहीं, हजारों सालों से चल रहा है। शाबर मंत्र के रचयिता श्री मच्छंदर नाथ जी, वह गुरु गोरखनाथ जी थे। उनके समय में मुगलों के पीर पैगंबर थे ही नहीं। इस्माइल योगी, मोहम्मदा वीर, इनका कोई नाम निशान नहीं था। गुरु गोरखनाथ के समय के कितने साल बाद यहां पर दूसरे समुदाय का आवागमन हुआ। फिर हमारे साबर मंत्रों, पीर पैगंबर, मोहम्मदा, इस्माइल, इन सबके नाम कैसे आए? इस पर कुछ हमारी समुदाय के विद्वान कहते हैं कि मंत्रों में धर्म और विधर्म का कोई महत्व नहीं है। यह एक बहुत ही सोचा समझा षड्यंत्र है। मुस्लिम पीर पैगंबरों का नाम मंत्रों में डालकर उनको पुजवाना, उनकी पूजा अर्चना करवाना, उनको अवतार बताना, कहीं शिव बना देना, कभी राम बना देना, कहीं हनुमान जी बना देना, यह सब एक षड्यंत्र है।